एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पर। इस वीडियो के माध्यम से हम उन बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज़ लेकर आए हैं जो बच्चे अपने परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट हैं। किसी भी विषय में अगर उन्हें यह लगता है कि उन्होंने बेहतर किया था और उनका अंक कम आया है, तो ऐसे में जो भी बच्चे अपने परिणाम को लेकर असंतुष्ट हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके अंक और बढ़ सकते थे, कहीं बोर्ड से गलती हुई है कॉपी चेक करने में या किसी प्रकार की दिक्कत आई है, तो ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए आगे जिससे कि उनका परिणाम बेहतर हो सके। इन सारी चीज़ों की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। और जो भी बच्चे फिर से अपनी कॉपी को चेक कराना चाहते हैं, उन्हें भी किस प्रकार से फॉर्म भरना होगा, क्या उसकी प्रक्रिया होगी, कितना आपको उसका शुल्क देना होगा, ये सारी चीज़ों की जानकारी भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। सर्वप्रथम सभी बच्चे जो कि अच्छे अंक से पास हुए हैं, उन सभी को ढेरों शुभकामनाएं उनके उज्जवल भविष्य के लिए। और आइए हम जानते हैं जो बच्चे अपने परिणाम को लेकर असंतुष्ट हैं वो आगे क्या करें। देखिए, अमर उजाला में एक न्यूज़ आया था कि स्क्रूटनी परीक्षा के लिए आवेदन 12 जुलाई तक। देखिए, स्क्रूटनी क्या होता है? स्क्रूटनी एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि संवीक्षा। जैसे कि आपके जो प्रश्न चेक नहीं हुए हैं, अगर आप इसके लिए आवेदन करते हैं स्क्रूटनी के लिए, तो क्या होता है कि आपकी पुनः कॉपी का मूल्यांकन होता है। और जब फिर से आपकी कॉपी चेक होती है तो वो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दिया जाता है। देखिए, उसमें एक बात स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि जिन प्रश्नों का मूल्यांकन हो चुका होता है उसका मूल्यांकन दोबारा नहीं होता, परंतु ऐसे कोई प्रश्न जो छूट गए हैं मूल्यांकन करने के दौरान या कोई छोटी मोटी चीज़ें छूट गई हैं परीक्षक से, तो उनको परीक्षार्थी का फिर से मूल्यांकन अच्छे से कॉपी का किया जाता है। ये सारी चीज़ों को ध्यान दिया जाता है स्क्रूटनी के वक्त। यानी कि आप ये कह सकते हैं शॉर्ट में कि स्क्रूटनी का मतलब एक बार पुनः आपके कॉपी का मूल्यांकन होता है। इसमें छोटी सी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है जिससे कि कहीं अगर नंबर देने में कहीं मिस्टेक हुआ हो या नंबर की गणना करने में या निजोड़ने में कभी कभी नंबर मिस्टेक हो जाते हैं, तो ऐसे में आपके नंबर बढ़ने के चांसेज होते हैं। पर ये उन्हीं बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसका शुल्क होता है। हर विषय के लिए 500 रुपये होते हैं। जिन भी विषय में आपको लगता है कि आपके परिणाम बेहतर आ सकते थे, उसके लिए आपको 500 रुपये शुल्क दे करके फॉर्म भरना होता है। और साथ ही लिखित और प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए भी अलग से शुल्क देना होता है। तो कुल मिलाकर के आपको एक अच्छा खासा पेमेंट देना होता है, उसके बाद ही आपकी कॉपी का पुनः मूल्यांकन होता है। तो ऐसे में हम उन बच्चों को ये सुझाव देना चाहेंगे जिन्हें लगता है कि नहीं, एकदम बेहतर तरीके से उन्होंने लिखा और कहीं बोर्ड की तरफ से भूल चूक हुई है, तो ऐसे में वो स्क्रूटनी का फॉर्म भर लें, जो भी अपने परीक्षा परिणाम को लेकर असंतुष्ट हैं। इसके लिए उन्हें करना क्या होगा, आइए इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, स्क्रूटनी परीक्षा के लिए आवेदन 12 जुलाई तक होगा। प्रयागराज से ये न्यूज़ निकला है जिसमें बताया गया है कि स्क्रूटनी परीक्षा के लिए छात्र छात्राएं 12 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देखिए, विशेष रूप से एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो भी छात्र छात्राएं अपने परिणाम को लेकर असंतुष्ट हैं, वो स्क्रूटनी परीक्षा के लिए 12 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी कि ऑनलाइन आवेदन होगा और सिर्फ 12 जुलाई तक ही होगा। आगे देखिए क्या कहा गया है। आगे ये कहा गया है कि यूपी बोर्ड की ओर से जारी निर्देश के अनुसार स्क्रूटनी परीक्षा के लिए किसी भी प्रकार से ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी कुल मिलाकर के आपको यूपी बोर्ड की तरफ से ये जारी किया गया है, निर्देश दिया गया है कि स्क्रूटनी का अगर आप फॉर्म भरते हैं 12 जुलाई तक, तो ऑनलाइन ही उसका आवेदन कीजिए, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी अगर कोई ऑफलाइन फॉर्म भरता है तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। आगे कहा गया है कि स्क्रूटनी परीक्षा 2022 के लिए छात्र छात्राओं को प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग 500 रुपये शुल्क के रूप में जमा करना होगा। देखिए, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। स्क्रूटनी जो परीक्षा है उसके लिए अगर आप स्क्रूटनी का फॉर्म भरते हैं तो प्रत्येक विषय के लिए आपको अलग से 500 रुपये शुल्क जमा करना होगा। साथ ही लिखित और प्रयोगात्मक, यानी लिखित
परीक्षा रिटेन एग्ज़ाम और प्रयोगात्मक यानी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है उसके परीक्षा के लिए भी अलग शुल्क देय होगा, यानी उसके लिए भी जो भी शुल्क लगाया जाएगा उसे भी आपको देना होगा। स्कूटनी परीक्षा के लिए आवेदन से संबंधित सभी जानकारी परिषद की वेबसाइट उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इन्होंने यहाँ पर वेबसाइट का लिंक भी दे दिया है, यहाँ पर जा कर के आप जानकारी ले सकते हैं कि स्कूटनी परीक्षा के लिए आवेदन से संबंधित जो भी आप जानकारी लेना चाहते हैं वो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर आप जाएं और वहाँ से वो जानकारी ले सकते हैं। उन्होंने यही कहा है कि स्कूटनी परीक्षा के लिए आवेदन से संबंधित सभी जानकारी परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर उपलब्ध है। बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल के मुताबिक क्षेत्रीय कार्यालय में बिना ऑनलाइन आवेदन सीधे अथवा कोरियर से भेजा गया कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा। देखिए, इसमें इन्होंने दिव्यकांत शुक्ल जो बोर्ड के सचिव हैं उन्होंने कहा है कि क्षेत्रीय कार्यालय में बिना ऑनलाइन आवेदन सीधे अगर आप कोरियर कर देते हैं, डाक कर देते हैं, तो ऐसे आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उन्हें हर हालत में सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही आपको करना होगा, यानी कुल मिलाकर के उन्हें किसी भी माध्यम से ऑफलाइन जो आवेदन होंगे वो स्वीकार नहीं होंगे। आगे उसमें इस न्यूज़ में दिया गया है कि साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश में कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए 762 छात्र छात्राएं अहर्य हैं। इम्प्रूवमेंट परीक्षा के लिए 2,79,102 छात्र छात्राएं अहर्य हैं। देखिए, इसी में एक और न्यूज़ दिया गया है कि 3 कार्य दिवस तक बंद रहेगा यूपी बोर्ड। परिणाम जारी होने के बाद 3 कार्य दिवस तक यूपी बोर्ड कार्यालय बंद रहेगा। देखिए, जो आपका परिणाम जारी हुआ 18 को, उसमें जो कार्य दिवस यानी जो वर्किंग डे है, यानी शनिवार को विद्यालय खुला होता है और संडे को तो बंद होता है ऑफिस, तो उसे कार्य दिवस में नहीं माना जाएगा। बाकी सोमवार मंगलवार तो कुल मिलाकर के आपका शनिवार सोम मंगल तक आपका यूपी बोर्ड का कार्यालय बंद रहेगा। सचिव दिव्यकांत शुक्ल के मुताबिक सोमवार से बुधवार तक बोर्ड कार्यालय बंद रहेगा। बृहस्पतिवार से कार्यालय फिर से खुलेगा, यानी इन्होंने सोमवार से लेकर बुधवार तक की तारीख दी है कि सोमवार से बुधवार तक आपका बोर्ड का कार्यालय बंद रहेगा और बृहस्पतिवार से कार्यालय फिर से खुलेगा। इतनी चीज़ें बताई गई हैं इस न्यूज़ में। अगर आज भी अपने आप पर आत्मविश्वास रखते हैं कि कुछ नंबर आपके बढ़ सकते हैं किसी सब्जेक्ट में, तो आप बिना सोचे 12 जुलाई से पहले आवेदन कर सकते हैं स्कूटनी परीक्षा के लिए। और यहाँ पर नंबर बढ़ने के चांसेस होते हैं उन बच्चों को जिन्हें कॉन्फिडेंस होता है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं, अगर आप इसका फॉर्म भरते हैं तो आपका रिज़ल्ट और बेहतर हो, और बाकी सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही, फिर से जुड़ेंगे और भी इससे संबंधित जानकारी को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।